जो हमारी कुंडली होती है वो हमारे कर्म का ब्लूप्रिंट है, राइट। जो भगवान ने जो हमारे लिए हमारी डेस्टिनी लिखी है, जी, जी। जो कर्म हम लेकर आ रहे हैं वो हमारी कुंडली है। जी, अब इससे ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है और बहुत से जेन्युइन ज्योतिष के सीकर्स ये सवाल पूछते हैं कि हम जिस क्षण पैदा हुए, जिस मोमेंट पे हम पैदा हुए और हमारी कुंडली बनी, वो उस टाइम की कुंडली थी जो हम पूर्व जन्म से लेकर आ रहे हैं। जी, अब मान लीजिए इन सालों में मेरी कुंडली बनने के बाद बहुत से कर्म मैंने किए, तो वो जो कर्म थे वो कहाँ ऐड हुए? क्या वो मैंने मेरी कुंडली के अनुसार किए? और उन कर्मों का अकाउंट कहाँ है? वो तो उस कुंडली में नहीं होगा क्योंकि वो तो पूर्व जन्म से आई जब मैंने कोई कर्म नहीं किया था। जी, जी। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है, बट ऑफ कोर्स किसी भी सब्जेक्ट की नॉलेज होना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि प्रारब्ध और हमारे कर्म, प्रारब्ध और कर्म, जब एक बच्चा पैदा होता है, तो जैसा कि हमने सुना और पढ़ा और जो हमारी इंट्यूटिव सेगमेंट ने हमें बताया कि जब एक आत्मा जन्म लेती है, तो उसको सब पता होता है क्योंकि जब वो इस शरीर को छोड़ती है, वो क्या-क्या कर चुकी होती है और उसको प्रारब्ध में जाके अब क्या-क्या करना है, तो वो आत्मा डिसाइड करती है कि मैं जैसे एक शॉर्टलिस्ट किया जाता है कि आज मुझे यहाँ जाना है, अब ये जाना है, ऐसे ही आत्मा शॉर्टलिस्ट करती है चीज़ें कि मैं जाकर ये काम करूँगा या करूँगी, ये करूँगा, ये करूँगी और जैसे ही आत्मा जब जन्म लेती है, तो वो अपने नए सेगमेंट को नए विचारों के साथ उलझकर अपने प्रारब्ध को भूल जाती है। बेसिकली कैसे? कि आपने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें यही कर्म करने हैं, हमारे प्रारब्ध में यही मेंशन था। जब आपकी कुंडली बनती है, तो उस कुंडली में दशाएँ आती हैं। हम्म। दशाएँ बताती हैं कि इस दशा में आप पैदा हुए हो, तो आप क्या करोगे? सूर्य, फिर चंद्रमा, ऐसे आपकी जो दशाएँ हैं, वो आपको फ्यूचर प्रेडिक्ट करती हैं। तो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि जैसे ही आप पैदा हुए हैं, ज्योतिष की गणनाएँ इतनी स्टिक हैं, जो घटित और फलित है कि आपने प्रारब्ध में क्या किया और अब आपको क्या-क्या करना है और इस दशा में क्या-क्या भोगना है। तो सब कुछ डिफ़ाइन है। ये हम इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि हमने उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है। जी। तो जैसे भी कोई भी आप लीजिए जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो आपको ये बताते हैं कि आपके साथ ऐसा होगा, इस समय में ऐसा होगा। इट इज़ ऑल डिसाइडेड। सिर्फ आपको बताने वाला ही तो चाहिए या फिर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। आपकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंगली आप एक विज़न क्रिएट करते हो। अगर मैं आपको आप आँखें बंद कर लें और मैं आपको कहूँ कि आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गार्डन में हैं, वहाँ पे सेब का पेड़ है, तो आपको सेब दिखेंगे। क्योंकि आपको बचपन में पढ़ाया गया कि सेब कैसा होता है। तो जो-जो प्रारब्ध कैसे डिसाइड होता है, जो-जो आपको बताया गया होता है। हम्म। तो सब चीज़ें उसी तरीके से हैंडल होती हैं और आपको पता है कि मेरी इस दिशा में और इस दशा में मेरी ये दिशा होगी और उसी दिशा में मुझे कर्म करना है। हम्म। तो एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। तो इसको जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको बताएगा कौन? जी। तो सर मतलब इन दशाओं के अनुसार हम जो भी कर्म करते हैं वो हम हमारी कुंडली के अनुसार ही करते हैं? क्या हम जो कुंडली में लिखा है जी, जी। उससे ज़्यादा उससे कम कुछ कर रहे हैं? क्या हमारा प्रारब्ध पूरा डिसाइडेड है, कुछ नया नहीं करेंगे हम जो कुंडली में लिखा है उसके अलावा? इंटरेस्टिंग। लिखा वही है जो हाँ। होना है। एक्चुअली क्या है कि बच्चा कहता है कि मुझे मैथमेटिक पढ़ना मैथ्स में जाना है, मैथ्स उसको पसंद है, बट उसके पेरेंट्स कहते हैं नहीं तुझे साइंस पढ़ना है। तो यहाँ एक कन्फ्लिक्शन है। यहाँ क्या हो रहा है कि बच्चे का जो थॉट प्रोसेस है जो उसकी कुंडली में, वो अपना डेस्टिनी को जानता है। मैं अभी एक और बुक लिख रहा हूँ, द मैन हू नोज़ डेस्टिनी, ठीक है? वो भी आने वाली है। द मैन हू नोज़ डेस्टिनी का मतलब ये नहीं कि मैं डेस्टिनी को जानता हूँ। मेरे जैसे और भी लोग हैं, आप भी अपनी डेस्टिनी को जानते हैं, बट समवेयर यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो आप जब राय लेते हैं, सेकंड राय लेते हैं, तो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर भी हो सकते हैं या आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो वो जो राय आती है ना, तो वो प्रारब्ध को बदलने के लिए ही डिसाइडेड होती है कि कोई ना कोई आपकी लाइफ में आएगा और आपको बताएगा, आप उस चीज़ से भटक कर वहाँ चले जाएँगे। बट हो सकता है कि उस समय उस चीज़ का टाइमिंग ही नहीं हो जो आप करना चाहते हो और वो टाइमिंग नेक्स्ट 5 साल के बाद आता है।
कि नहीं यार मुझे तो अब साइंस ही करनी है, तो उस समय वो साइंस को नहीं पढ़ता है, मैथमेटिक्स को पढ़ता है, लेकिन वहाँ वो फिर कन्फ्यूजन में होता है और बाद में फिर एक आवाज़ आती है कि इस दशा में मुझे ये करना है। उसको मालूम होता है, एंड ऑफ द डे हमें पता होता है हमें करना क्या है, बट हम डिसाइडेड या कॉन्फिडेंट नहीं है। हमारा जो दिमाग, जिसे हम कहते हैं ना ब्रेन, सबसे अमेजिंग पावर है, सबसे खतरनाक पावर है। जब एक बच्चा पैदा होता है वो क्लीन स्लेट है, ठीक है, यस, लेकिन वो पैदा होते ही अपना अंगूठा मुंह में क्यों डालता है? कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ मैं आपको। उसे क्या, वो नाक में क्यों नहीं डालता है? उसको भूख लगती है तो अंगूठा मुंह में चला जाता है। इट मीन्स हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, बट अभी धीरे धीरे जो बीज है, उस बीज की जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं अलग अलग रख दूं कि ये पौधे का, ये इसमें प्लांट उगेगा, इसमें फल का बीज है, इसमें वेरियस जो भी वेराइटीज़ हैं, तो उनको मैं डिफाइन कर दूं कि इसमें सेब उगेगा, इसमें वो होगा, तो वो माइंड में, आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया कि ये जो बीज है इसको मैं बोऊंगी तो इस पे सेब उगेंगे, ठीक है, बट बीज तो है ना। और अगर आप बीज को तोड़ के देखोगे तो उसमें कुछ भी नहीं है, बट उसके अंदर वो सब कुछ है। जब तक आप बीज को बोओगे नहीं तो वो डेवलप कैसे होगा? तो आपकी कुंडली में सब कुछ डिसाइडेड है, ये जो बीज है ये उगेगा तो ये बनेगा। ओके। तो सर अगर सब कुछ प्रारब्ध का खेल है, जी, तो फिर तो ये एक बहुत ही बोरिंग स्क्रिप्ट हो गई कि भगवान ने कुछ लिख के भेजा और हम सिर्फ वही कर कर आ रहे हैं, हम कुछ नया नहीं कर रहे। तो ये एक बोरिंग स्क्रिप्ट नहीं है क्या? भगवान ये देखना चाहता कि ये सोल कितनी कैपेबल है कि ये कुछ नया करेगी? देखिए, उस सोल को वापस भेजा गया है, इसीलिए तो भेजा गया है कि कुछ हैपनिंग करने के लिए। एक घर में 4 लोग हैं, आप हैं, आपके फादर हैं, मदर है, भाई है। क्या सभी की नेचर एक जैसी है? बिल्कुल नहीं। नहीं है ना। तो एक घर में कितनी सारी टिपिकल परेशानियां, हम्म। जो कि 4 है, फाइनेंशियल, पर्सनल, हेल्थ एंड करियर। तो चारों उसी चीज़ों को ढूंढ रहे होते हैं, बट अलग अलग आत्माएं हैं और उनके स्किल्स अलग अलग हैं। बट हम चारों ही बैठ के एक दूसरे के स्किल डेवलप करने पे लग जाते हैं कि तू ये करेगा, तू ये करेगा, तू ये करेगा। बट हम अपने अंदर अपने मेडिटेटिव इमेजिनेशन को कभी जान ही नहीं पाते, ठीक है। मैं अपने बारे में बात करना चाहूँगा क्योंकि मैंने एक बुक लिखी है, और उस बुक में मैंने, जब मैं पैदा हुआ तो पैदा होने से लेकर अब तक का जो मेरा सफ़र है, किस किस दशा से मैं निकला हूँ और मेरे साथ क्या क्या हुआ है। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था कि मेरे को स्पोर्ट्समैन बनना था। मेरे फादर मेरे को ज़बरदस्ती सुबह उठाकर कहते थे भाग, एथलीट बन। तो मेरा न्यूज़पेपर में नाम छपा, मैं एथलीट बन गया। इट मीन्स इट इज़ नॉट डिसाइडेड, आई एम अ स्पोर्ट्समैन। एक स्पिरिट थी, क्योंकि वो मेरी कुंडली का योग था उस समय, उस दशा में, कि मुझे दौड़ना है और मेरे को ये एक उपलब्धि मिलनी है। उसके बाद मेरे माइंड में आया कि मुझे मॉडलिंग करनी है। पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पढ़ाया जाता था। तो मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ा लिखा हो गया, बट स्टिल मेरे माइंड में क्या चल रहा है, मुझे मॉडलिंग करनी है, ठीक है। मैं उसको भी नहीं कर पाया, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरी दशा थी ही नहीं। जो जो मेरे माइंड में आ रहा था मैं उसे करने की कोशिश कर रहा था, बट मैं नहीं कर पा रहा था। बट एक टाइम ऐसा आता है जब मैं शादीशुदा हो जाता हूँ, मेरे 2 बच्चे हो जाते हैं और मेरे को मॉडलिंग करने का मौका मिल गया। ओके। वाई? क्योंकि वो दशा आ गई। वो दशा आ गई। तो प्रिडिक्टेड था, हम्म। हमें करना था, और वो हुआ। जब मैंने उसको किया तो मेरा मन भर गया, मैंने खुद छोड़ दी, हम्म। राइट। तो समवेयर एक चीज कॉमन है, आपने देखा कि मैं बार बार कहीं ना कहीं छप रहा हूं, मेरे को अवेयरनेस मिल रही है, मीडिया अवेयरनेस, हम्म। तो आई एम रिलेटेड टू मीडिया। तो वो चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रिसाइज अपने बारे में जानना ज़रूरी है, और अपने बारे में जानने के लिए आपको इस सब्जेक्ट में आना ही पड़ेगा, या फिर आपको किसी अच्छे एजुकेटर के पास या किसी ज्ञानी के पास जाना पड़ेगा। पर सर देखिए, ज्योतिष तो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, और जी, मेरा ये मानना है कि चलिए आप अध्यात्म को चुन लेते हैं, पर ज्योतिष हर किसी को नहीं चुनता है। ये कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य से भी रिलेटेड है। राइट, तो हर कोई तो ज्योतिष में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा और वो जानना भी नहीं चाहता है, ऑनेस्टली राइट, बात राइट, करें तो। हाँ हाँ, बिल्कुल, आपने अच्छा कहा। अब मैं एग्जाम्पल सारे अपने पे ही लूँगा, बिल्कुल। क्योंकि मैं अपनी कुंडली को बहुत अच्छे से समझ पाया हूँ। उसको समझने के बाद ही मैं बाकी लोगों को समझ पाया हूँ।
मेरी कुंडली का लगन सिंह लगन है और मेरी जो राशि है वो कर्क राशि है। सूर्य और चंद्रमा मीन्स सूर्य मीन्स आत्मा का कारक और चंद्रमा मन का मन का कारक। कारक। तो मेरा पहले तो यही डिसाइड हो गया, जो आपका क्वेश्चन था प्रारब्ध और जो डिसाइडेड है वो होना है। तो अगर मैंने आपको सूर्य और चंद्रमा का, तो आपके माइंड ने आपको क्या इंफॉर्मेशन दी? कि अमावस्या को पैदा हुए हैं आप, राइट। और इसके अलावा कि मन, आपका मन और आपकी आत्मा आत्मा सिंक में है। सिंक में है ना। हाँ, तो आपने यहीं से तो डिसाइड कर लिया। कितना इजी है मेरे बारे में जानना कि मैं कौन हूँ। क्योंकि मैं तो पढ़ती हूँ ज्योतिष इसलिए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। किसी चीज के लिए एजुकेट होना बहुत जरूरी है। आज आप देख रहे हैं कि लोगों को एक फियर में रखा जाता है, राहु, केतु, शनि। बट मेरी जब शनि की 7.5 आई, मेरा सब कुछ चला गया, बट मेरे पास ये ज्ञान आया। तो सोचो, क्या गया? मटेरियलिस्टिक चीजें, और क्या आया? अध्यात्म का ज्ञान। अध्यात्म। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रारब्ध कर्म इसी दशा और दिशा में होने हैं, और कुंडली पूरा का पूरा ब्यौरा देती है आपको। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस नहीं है ना उसके ऊपर। और वो कॉन्फिडेंस के लिए खुद का अध्ययन, सेल्फ एनालिसिस, स्पिरिचुअलिटी इंपॉर्टेंट है। राइट।